नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जय गौहरशाही, जय श्री कल्कि अवतार। मैं ज्योति झा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुरुत्तम ज्ञान के विशेष कार्यक्रम में। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री कल्कि अवतार के आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में भगवत गीता के अध्याय को समझेंगे। लेकिन क्योंकि कल्कि अवतार के नाम पे ये कार्यक्रम है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कल्कि अवतार कौन है। तो उनको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देती हूँ। कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। ये वो हस्ती हैं जिनका विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में भी वर्णन आता है अलग अलग नामों से, लेकिन हस्ती और इनका कार्य एक ही है। जिस तरह हम वस्त्र बदलते हैं ना, उसी तरह ये उनके अलग अलग टाइटल्स हैं जो अलग अलग किताबों में दिए गए हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो एक ही है। जैसे कुरान में उनके बारे में आया कि वो इमाम मेहदी हैं, इसी तरह जो यहूदी उनकी किताबों में आया कि मशायख यानी मसाया आएंगे। ईसाइयों में भी कि जो जीसस है, ईसा है, वो इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे, यानी इमाम मेहदी का जिक्र क्रिश्चियनिटी में भी है। और इसी तरह बौद्ध धर्म में भी मैत्र बौद्ध के नाम से उन्हें जाना जाता है, जैन धर्म में भी तीर्थंकर के नाम से उन्हें जाना जाता है। इस तरह उनके अलग अलग टाइटल्स है, लेकिन वो हस्ती एक ही है और उनका कार्य यह है कि वो पूरे संसार को ईश्वर के प्रेम से भर देना, पूरे संसार में शांति को कायम करना और एकता को कायम करना, ये कल्कि अवतार का प्रमुख मिशन है। उसी मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां हम भगवत गीता को महाभगवान कल्कि अवतार व गौहरशाही जी महाराज के दिव्य ज्ञान की रोशनी में सरलता से समझेंगे। कल्कि अवतार की निशानियां भी आई हैं चंद्रमा में, सूर्य में, महाशिवलिंगम में, यहाँ तक कि स्पेस में भी नेबुला स्टार है उसमें भी। ये निशानियां इसलिए आई हैं ताकि लोग कल्कि अवतार को आसानी से पहचान सके। जब उनको कल्कि अवतार का चेहरा ब्रह्मांड में हर जगह दिखेगा, तो उनको ईश्वर की तरफ से ये इशारा होगा कि जिनका तुम इंतजार है वो हस्ती आ चुकी है, अब उन्हें पहचान लो। तो वो चेहरा सरकार गौहरशाही का है, और उस चेहरे से वो चेहरा सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि उस चेहरे से लोगों को नामदान भी प्राप्त होता है, आध्यात्मिक प्रलाप भी प्राप्त होता है। और वो जो चेहरा है जो चंद्रमा में आया है, वो लोगों से विभिन्न भाषाओं में बातचीत भी करता है। तो ये है कल्कि अवतार का इंट्रोडक्शन। अभी अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। तो मैं अपने सभी वरिष्ठ संतों का, दिव्य संतों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, जो हमें महाभगवान कल्कि अवतार जी के ज्ञान की रोशनी में भगवत गीता के अध्यायों का वर्णन करने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम का सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से पूछूंगी। प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है, तो क्या वह फिर भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? आइए इस विषय को स्वामी विश्वानंद जी महाराज द्वारा महाभगवान कल्कि अवतार और गौहरशाही जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में समझते हैं। जी स्वामी बहन जी, अपने महान सदगुरु महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे, बाद में भी देखेंगे, उस सब का स्वागत करते हुए, बहन जी आपने जो प्रश्न पूछा है उसके जवाब की ओर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है, यानी कि उसके नसीब में पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ नहीं है, फिर भी वे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य कर सकता है। वैसे व्यक्तियों को क्या करना होता है, उस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12
भक्ति योग के श्लोक नंबर 10 में समझाया है कि अभ्यासे अप्यसमर्थो यसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। इस श्लोक 10 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण भोले भाले साधक भक्तों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, वैसे सब व्यक्तियों को बड़े प्यार से आशावान बना के वे भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसका मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जो भी साधक भगत धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में असमर्थ है, उन लोगों को परमात्मा के लिए कर्म करने के लिए पुरुषार्थी बनना पड़ता है। अगर कोई भी साधक भगत परमात्मा के लिए कर्म करता है, वे भी सिद्धि को प्राप्त करके यानी के लायक बन के परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अर्जुन को जब इतना मार्गदर्शन तो मिल गया, लेकिन यहाँ अर्जुन ने यही नहीं पूछा कि हे मेरे सद्गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण, मुझे यह भी तो बता दो कि आपके लिए कौन सा कर्म मुझे करना है और वे कर्म करने की विधि भी समझा दो। ऐसा अर्जुन ने वहां बातचीत जो चल रही थी सद्गुरु महाराज के साथ, तब अर्जुन ने ये नहीं पूछ लिया कि वो कौन सा कर्म है आपके लिए, वो करके मैं आपकी प्राप्ति करूं यानी परमात्मा की प्राप्ति करूं, ऐसा अर्जुन ने वहां प्रश्न नहीं किया था। यहाँ हमको अर्जुन की धीरज में यानी कि धीरज रखने की क्षमता में और वैसा प्रश्न न पूछने में यही समझना है कि अर्जुन अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण से विविध प्रकार की असमर्थता वाले लोग भी विविध रास्ते पे चलते, विविध कर्मों को करके भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वैसा सुंदर मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए अर्जुन ने धीरज रख के वहां प्रश्न नहीं पूछा था। इसलिए तो आगे का मार्गदर्शन भगवान समग्र मानव जात को, सब साधक को प्राप्त कर सका और बहुत लाभकारी मार्गदर्शन भी मिल पाया है। वैसा यहाँ अर्जुन की धीरज रखने में हम सबको समझना है। जो प्रश्न अर्जुन ने नहीं पूछा कि हे प्यारे प्रभु, आपके लिए कौन सा कर्म करना जरूरी है ताकि मैं और कोई भी इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सके, वहां अब 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने तो वहां पर्दा लगाया था कि कौन सा कर्म करना है। वो मार्गदर्शन नहीं अर्जुन ने पूछा, नहीं कृष्ण भगवान ने सामने से 5,500 साल पहले किया, क्योंकि वहां कृष्ण भगवान ये ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा का राज पर पर्दा लगाना चाहते थे, तो तब तो पर्दा लगा दिया था। क्योंकि कलयुग के आखिरी समय के दौर में उनकी ही आत्मा को कल्कि अवतार का वेश धारण करके वे लगाए हुए पर्दे को हटाना था। इसीलिए तो अब कल्कि अवतार सतपुरुष सरकार गौर साई जी महाराज समझा रहे हैं कि जो भोले भाले लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में असमर्थ है, वैसे लोगों को इस दुनिया में परिभ्रमण करके सच्चा समर्थ महान ज्ञानी शक्ति से संपन्न ऐसा सद्गुरु की प्राप्ति पहले कर लेनी चाहिए।
उनके जरिए से ऐसा सद्गुरु महाराज जब मिल जाता है तो उनके जरिए से परमात्मा का प्यारा नाम अपने अपने धर्मों की श्रद्धा के अनुसार उनके दिलों में स्थापन करा के फिर मन दिल में, यानी कि मन जो है वो अपने दिल में लगा के नाम के साथ जो इसमें जात परमात्मा यानी कि रब स्वयं वो साधक भगत के दिल में उसने उनके सद्गुरु महाराज ने उन भक्तों के दिल में जो हाजिर करा दिया है, प्राण प्रतिष्ठा करा दिया है, उनका नाम का सिमरन दिल की धड़कनों के साथ टकरा कर बड़े प्यार से सिमरन करना ही तो परमात्मा के लिए कर्म करना समझना है। वैसी दिल वाली तालीम की प्रक्रिया पद्धति अब कल की अवतार सत्य पुरुष सरकार गौर साई जी महाराज सब अभ्यास में असमर्थ लोगों को भी सिखाकर उनकी आत्माओं को आध्यात्मिक प्रकाश से शक्तिशाली करा के परम धाम तक साथ में ले जाके परमात्मा के साथ मुलाकात करा रहे हैं। इस प्रक्रिया केवल देख के सिखाया जा रहा है और कभी भी कोई भी साधक भगत कोई अच्छी प्रक्रिया सिर्फ देखते ही तो समझ सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई न कर पाए हुए लोग भी कल की अवतार से सीख कर स्वयं भी तैयार हो रहे हैं अभी, और कल की अवतार का ये दिव्य और भव्य मिशन के कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल की अवतार ने लोगों की आसानी हो जाए इस हेतु से अब अलरा टीवी प्लेटफॉर्म बना के अब महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी को ये मिशन की जवाबदारी सौंपी हुई है। वे लायक लोगों को भी सदगुरु बना रहे हैं इस तालीम के जरिए से। इस तालीम देके लोगों को सदगुरु महाराज बना रहे। ये दिल में परमात्मा का नामदान देने वाला दिव्य कार्य को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा दिव्य कार्य तो लायक बन के दूसरे जिज्ञासु और रब के लिए तड़पती हुई मनुष्य आत्माओं के दिल में भी परमात्मा का नामदान देना और इस निराली दिल वाली तालीम लोगों को सिखाते रहना, इसको ही अब कल की अवतार परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला दिव्य कार्य को ही परमात्मा के लिए कर्म करना है। वैसा अब समग्र मानव जात को समझा रहे हैं। जी दीदी जी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने इस प्रश्न का जो आध्यात्मिक हमें एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जो लोग ईश्वर के लिए कर्म करने में भी अशक्त हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे वे भी परमात्मा तक पहुंच सके? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिसा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ईश्वर के लिए कर्म अर्थात आराधना और साधना। साधना मन को शरीर जनित आसक्तियों से या कामनाओं से या 5 जो ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्रा उस परमात्मा में स्थापित करना। मन अगर भाग रहा है शरीर की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनिया की आसक्तियों की तरफ, वैभव की तरफ, तो उसको वहां से हटा के बुद्धि के सहयोग से उस विराट में या उस इष्ट में या उस विचार में स्थापित कर देना, यही साधना है। पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरेन, कि वो ओंकार ही एक अक्षर का ब्रह्म है
उसका व्यवहार करो, मतलब जप करो, और माम अनुस्मरेण, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मेरा तसब्बुर करो। तो यहाँ जप तो चल रहा है, लेकिन तसब्बुर टिक नहीं रहा, ध्यान लग नहीं पा रहा। तो ये लगे कैसे? ये तो अता है ना, जब वो परमात्मा या वो सदगुरु आपको दे देगा, अता कर देगा, तब ध्यान लगेगा, तब तसब्बुर आपका अटूट होगा, तब मन अचल रूप से स्थापित होगा। तो अब इसको करने के लिए या तो योग मार्ग से ध्यान कहीं भी जाए, किसी भी कामना में आसक्त हो जाए, किसी भी आसक्ति की तरफ खिंच जाए, तो वहां से जबरन घसीट कर ले आओ और उस विराट में स्थापित करने का प्रयास करो। खट चक्रों का शोधन करो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो उस बताए हुए नाम का जप करो, जिससे इस वृत्तियों से तुम्हारा ध्यान हटेगा, मन उस जप के साथ रहेगा और बुद्धि सहयोग करेगी तो उस परम पिता परमेश्वर से या उस विराट से स्थापित होने लगेगा धीरे धीरे उसकी कृपा से। लेकिन यहाँ ये कि अगर करने तो अक्षम इसको जब कर और ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि ये अता नहीं हुआ। तो जब करते अगर कुछ नहीं है, तुम्हारा छलांग नहीं लगा पा रहे हो, मतलब कल्बे मुनीब से नहीं हो पा रहे, या क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बन पा रहे हो, न तुम्हारा योग काम कर रहा है और ना ही तुम्हारा नियत कर्म काम कर रहा है, उसकी प्राप्ति उसमें मन को अचल स्थापित करने में, तो अपने अहंकार का त्याग कर दो। जब तुमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो तुम हो कौन, तुम्हारा वजूद क्या है? खत्म करो इस अहंकार को कि मैं भी हूं, और अहंकार का समर्पण करके उस सदगुरु के साथ, उस आत्मावान व्यक्ति के साथ, महापुरुष के साथ नियत कर्म करते हुए नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो कर्म भी स्वतः होने लगेगा और उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी, यदि उस आत्मावान पुरुष की या उस महात्मा की या उस सदगुरु की। तो क्योंकि तसब्बुर लगाया नहीं जा सकता, तसब्बुर अता होता है, दिया जाता है, ये प्रसाद है गुरु का। वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि अथैतद अपि अथैदप्य सक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रितम सर्व कर्म फल त्याग। सच्चिदानंद स्वामी जी का नेटवर्क इश्यू हो गया, जिसकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट होगी। वो जो बात कहना चाह रहे थे वो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। स्वामी जी यही कहना चाह रहे थे कि यदि हम नियत कर्म के रास्ते पर चलकर, यानी हम अगर उस पथ पर जो है मेहनत नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कोई जो है
कोई कर्म नहीं है, हम कर्म नहीं कर सकते, तो फिर हम भगवत प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? तो सतगुरु, हमारे जो सतगुरु यूनुस सलगोहर हैं, उनका एक उदाहरण मुझे याद आता है। वो ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है, ईश्वर के नाम का जब हम वेद करते हैं, जब ईश्वर की दिव्य दृष्टि किसी पर पड़ती है, तो एक दिव्य किरण की रस्सी बनने लगती है, जो धरती यानी उस मनुष्य के हृदय से लेकर ईश्वर तक जुड़ जाती है। तो या तो आप वो रस्सी बना लें, अगर आप वो रस्सी नहीं बना सकते तो किसी रस्सी वाले से जुड़ जाए, यानी जिसकी परमात्मा से वो डोर जुड़ी हुई है उसका हाथ पकड़ लें, तो उसके साथ साथ आप भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे स्वामी जी का कॉल वापस कनेक्ट हो गया। मैं चाहूंगी कि वो आगे इस प्रश्न को कंटिन्यू करें। जी, तो भगवान कृष्ण ने यही समझाया कि अगर तुम ना तो योग मार्ग से जा सकते हो, जा पा रहे हो, और ना ही नियत कर्म से जा पा रहे हो, तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो। मतलब मैं उस परमात्मा से जुड़ पाऊंगा, नहीं जुड़ पाऊंगा, क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। लाभ हानि की चिंता छोड़कर उस आत्मावान सदगुरु के शरण में हो जा। उसकी कृपा से उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और योग कर्म के अलावा ये तीसरा रास्ता है कि सदगुरु की कृपा के जी, तो संक्षिप्त में वो यही कहना चाहते हैं कि यदि हम इस पद पर मेहनत नहीं कर सकते, तो किसी ऐसे से जुड़ जाएं जिनका ईश्वर से पहले से ही कनेक्शन हो, जो ईश्वर वाले हों, जैसे कि हमारे सरकार गौहर शाही, जैसे कि हमारे सतगुरु यूनुस सलगोहर। ऐसे अगर सच्चे गुरु आपको मिल जाते हैं, पूर्णदर्श गुरु आपको मिल जाते हैं, तो फिर इस पद पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप उनका थास मान लें, आप आप अपने आप को उनके ऊपर न्यौछावर कर दें, उन पर पूर्णतः विश्वास करें, तो आप परमात्मा को जरूर प्राप्त कर लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अपनी मंजिल कब मिल गई, लेकिन जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि शास्त्रों में यह क्यों कहा गया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से समस्त कर्मों के फलों का त्याग सर्वोत्तम है? कृपया इस गूढ़ ज्ञान को सरलता पूर्वक समझाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 12 अध्याय के 12 श्लोक में आप कह रहे हैं कि श्रेयो ही ज्ञानमभ्यास साध्य ज्ञानार्घ्य ज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग कस्त्या गच्छा अनन्ते नंतरम। अर्थात श्रेय में उत्तम ही, श्रेयो ही ज्ञानमभ्यास, उत्तम श्रेष्ठ है, निश्चित ही श्रेष्ठ है ज्ञान अभ्यास से, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अर्थात शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, और ऐसे त्याग से शीघ्र
मन को शांति प्राप्त होती है। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है जी। अब भगवान का कहने का मतलब यह है कि कई लोग भजन भाव आराधना में ये अपने शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें अपने धार्मिक संप्रदाय के कर्म कांडों के पालन करने में आनंद मिलता है, लेकिन वे मन को भगवान में अनुरक्त नहीं करते हैं। जब वे नया घर या नई गाड़ी क्रय करते हैं तब वे पंडित को बुलाकर पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, और जब पंडित पूजा करता है तो उस समय वे दूसरे कमरों में बैठकर वार्तालाप कर रहे होते हैं और चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं। उनके लिए भक्ति केवल कर्म कांडों के प्रदर्शन से अधिक कुछ और नहीं है। ऐसे लोगों की भक्ति, इन्हीं को जो है कहा गया है कि यह जो है ऐसी भक्ति से, ऐसा करने से बेहतर है कि ज्ञान हासिल करें। तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की प्रवृत्ति है जो संस्कारवश हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। आखिरकार ऐसे लोग बाह्य रूप से भक्ति में लीन तो रहते ही हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करना है। अब आप जगह अनुष्ठान करा रहे हैं जी, तो अनुष्ठान में पुरोहित आता है तो अपना जो है मंत्रोच्चारण करता है, तो मंत्रोच्चारण करता है और आप न मंत्र को समझते हैं और न ही उसका जो है उस पर आप कान धरते हैं। समझना तो दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहते हैं कि हमने पुरोहित बैठाया है और वो भगवान की भजन कर रहा है, फायदा हमको मिल रहा है। ये मान के चलता है कि ये सब जो है वो करता है और पुरोहित अपना भजन भाव भगवान के नाम के मंत्रों का जाप वगैरह करता है। हालांकि जो मंत्रों का जाप होता है वो सब जो है सारे देवताओं का जो नाम लेता है, एक ही भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में ही तमाम देवी देवताओं का नाम लेके और पूरा जरा पूजा आराधना करता है। तो उससे भी फायदा है, लेकिन वो जो है अपेक्षाकृत उतना नहीं है जो वो स्वयं करे। अब वो भगवान की भक्ति भी ये जो है आप सांसारिक सामान को खरीद और बिक्री की तरह आदमी जो है करता है। ये भगवान की भक्ति खरीद फरोख्त नहीं है। हमने पंडित जी को, अपने पुरोहित को इतना पैसा दे दिए और मेरे लिए वो पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, नूर और ज्योति उसके अंदर बन रही है, उसकी आत्मा की तरक्की हो रही है। आपकी क्या हो रही है? आप तो अनुष्ठान जारी करके और दूसरे कमरे में जाके अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपको क्या फायदा हुआ? अच्छा, अगर आ भी गए तो भी आपको फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप उसको समझ नहीं पाते हैं। जब समझेंगे तब उस मंत्र का नूर और ज्योति आपके अंदर जाएगा ना। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि लोग सुनना भी नहीं चाहते। अच्छा, अगर मंत्रोच्चारण कोई पुरोहित कर रहा है और उन मंत्रों का उसमें भगवान का नाम है, भगवान के विभिन्न प्रकार के जो अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों के वो जो है उसका जिक्र करने से, उसका तकरार करने से, उसको रगड़ा लगाने से वहां भी नूर और ज्योति बन रही है। लेकिन इंसान ये हाल है कि अगर कोई तो मंत्र पढ़ भी रहा है तो ध्यान से सुना नहीं जाता। अगर सुन भी ले, नहीं समझ में आए तो भी उसके कानों के जरिए उसकी ज्योति अंदर जाएगी, आंखों के जरिए अंदर जाएगी। लेकिन ये भी नहीं किया कहा जाता है
तो ये जो है केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की प्रवृत्ति जो संस्कारवश हमारे पूर्वजों से आई होती है, शारीरिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। आखिरकार ऐसे लोग ब्रह्म रूप से भक्ति में लीन तो रहते हैं, बाह्य रूप से भक्ति में लीन तो रहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करना। इस ज्ञान से यह बोध होता है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, न कि भौतिक उन्नति का। जो ज्ञान युक्त हो जाता है वो खोखली धार्मिक क्रिया विधियों से परे हो जाता है। यहाँ भी आडंबर को तोड़ा गया है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है शारीरिक अभ्यास करने से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करो। हाँ, और इस ज्ञान से यह बोध होता है, जब अध्यात्म ज्ञान आप हासिल करना शुरू करते हैं तो ये जो है आपको इस बात का बोध तो हो ही जाता है कि भगवान को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, न कि जो है भौतिक उन्नति। जो ज्ञान युक्त हो जाता है वो खोखली धार्मिक क्रियाओं और विधियों से परे हो जाता है। अर्थात जिसके अंदर वो अध्यात्म ज्ञान का संचार हो गया, फिर ये कर्म कांडों में उसकी रुचि नहीं होती है। कर्म कांडों को तो तभी जो है अंजाम देता है हालत मजबूरी, उसके अंदर अध्यात्म ज्ञान का संचार तो है नहीं, लिहाजा वो इन कर्म कांडों को करके और अपने को संतृप्त करना चाहता है कि हम भगवान को आ गए हैं या भगवान को राजी कर लिए हैं। जो ज्ञान युक्त हो जाता है वो खोखली धार्मिक क्रियाओं से परे हो जाता है और अंतःकरण को शुद्ध करने की अभिलाषा विकसित करता है। किंतु केवल कोरी ज्ञान से मन की शुद्धि नहीं हो सकती। अगर आप ज्ञान हासिल भी कर लिए अध्यात्म ज्ञान और वो अंदर नहीं गया तो फिर उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ मन को ध्यान की क्रिया में लगाना। वास्तव में ध्यान द्वारा हम मन को वश में कर सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित कर सकते हैं। जब मन विरक्ति के गुणों के कुछ मापदंड विकसित करता है तब हम अगले चरण का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि कर्म फलों का परित्याग है। यानी कर्म फल का परित्याग वो सबसे उपयुक्त ये जो है रास्ता भगवान कृष्ण बता रहे हैं। सबसे उपयुक्त ये रास्ता यही है। अर्थात ये जो है भगवान कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ है। अर्थात इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ये सबसे ये जो है उपयुक्त ये जो है रास्ता है। हालांकि दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के में व्यवधान अधिक होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं उनके बुद्धि चंचल भी होती है। उसके ऊपर शैतान जो है ज्यादा गालिब होता है। शैतान कभी भी लूट लेता है। ज्ञान के सहारे चलने वाले जो है ऐसे पति को शैतान उससे ज्ञानी कोई नहीं है इंसान, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो आके भटका देता है। बड़े बड़े बुजुर्गों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को ये शैतान जो है रास्ते में लूट लिया है देश में। इसलिए ज्ञान पर आधारित हम जो है भगवत मार्ग पर चलते हैं तो रहजनों का ज्यादा ये जो है आशंका होता है। इसलिए भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि यह जो है ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक होते हैं। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसके ऊपर स्वयं होती है। लेकिन समर्पित भक्त निष्काम कर्म योग वाले लोग ये जो है उसकी उस भक्त की जिम्मेदारी, जब अपनी नैया को संपूर्ण रूप से छोड़ दिया है अपने इष्ट के हवाले, तो फिर जो है वो उसकी जिम्मेदारी
खुद वो इष्ट ले लेता है। तो आप देखेंगे कि भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के जो दीवाने हैं, जो आपसे आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल कर चुका है, तो वो निष्काम कर्म योग पर ही चल रहा है। हाँ, आप देखें अगर दो जो है सरकार के चाहने वाले मिलते हैं और जुदा होते हैं तो कहते हैं गौहर हाफिज, सरकार के हवाले, है ना, सरकार के हवाले। ये चीज मैंने सुना, ये सरकार के हवाले का मतलब ये कि वो जो कह रहा है और जिससे कह रहा है वो दोनों निष्काम कर्म योग पर काम कर रहे हैं। जब सरकार के हवाले आपने कर दिया तो आपकी आध्यात्मिक मार्ग भी सरकार के हवाले है, आपकी आध्यात्मिक रसाई भी सरकार के हवाले है, आपकी मंजिल भी सरकार के हवाले है। और जिसकी मंजिल सरकार के हवाले है उसकी मंजिल तो मिल ही जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो सरकार के हवाले हो और उसकी मंजिलें मकसूद न मिल पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सरकार सबसे उपयुक्त रास्ता जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं निष्काम कर्म, वही सबसे उपयुक्त रास्ता, वही काल की अवतार भी कह रहे हैं कि बस मेरे हवाले छोड़ दो तेरी सारी आध्यात्मिक रसाई, बस तू चले आ मेरे पास, इतना ही काफी है, सारा तेरा काम तो मैं करूंगा। और वास्तव में अता इसी को कहते हैं जिसमें बंदे का कोई हाथ न हो। यही है निष्काम कर्म योग। सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार निष्काम कर्म योग इंसानियत को सिखा रहे हैं कि अब सिर्फ इष्ट के दृष्टि मात्र से तेरी आध्यात्मिक बुलंदियां तय होंगी। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे और बहुत ही विस्तार से आपने इस प्रश्न को हमें समझाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी साधक या भक्त को परमात्मा का प्रिय बना देते हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहन जी, आपके प्रश्न की ओर आते हैं, उत्तर की ओर। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 13 और 14 यानी कि दोनों श्लोक में समझाया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुखक्षमी। श्लोक नंबर 14 संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्यो मे भक्तः समे प्रियः। यहाँ ये दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सब साधक और भक्तों को उनके जीवन में दिव्य गुणों धारण करने की समझण दे रहे हैं और खास आग्रह भी कर रहे हैं कि नीचे वर्णित दिव्य गुणों को अगर कोई भी साधक भगत उनके जीवन में धारण करके गुणों वाला व्यवहार उनके जीवन में आचरण में भी करेगा तो अवश्य वैसा दिव्य गुणों वाला साधक भगत परमात्मा का प्रिय बन जाएगा। तो आइए ऊपर के दो श्लोकों में जो दिव्य गुणों को सब साधक भक्तों को उनके जीवन में धारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं उनका वर्णन इस प्रकार है।
साधक भक्तों को किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं करना है, लेकिन सब प्राणियों को प्रेम करना है। सब प्राणियों के साथ मैत्री भाव रख के एक मित्र की तरह सबके साथ व्यवहार करना है। सब प्राणियों के प्रति दयालु बन के दया रख के व्यवहार करना है। किसी भी व्यक्ति और वस्तु पदार्थों प्रति ममता नहीं रखना है। सब मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय दिल में अहंकार रहित वाला भाव रख के सहृदय, सबके साथ सहृदय वाला भाव रख के व्यवहार करना है। जीवन जीते जीते जीवन में तो सुख और दुख आने से दोनों परिस्थितियों में समता का भाव रख के ज्यादा हर्षित नहीं होना है और ज्यादा शोकमग्न भी नहीं हो जाना है। किसी भी मनुष्य अगर नुकसान कर दे फिर भी उनको क्षमा करके यानी माफी देके अपने कर्मों का फल जो भी मिले उनमें सदा संतुष्ट रहना है। दिल में परमात्मा के नाम को बसाकर उनका सिमरण बड़े प्यार से करते करते योग निष्ठ रहना है, यानी कि जगत का मालिक के नाम के साथ उसके साथ लगातार जुड़े रहना है। उसको ही योग निष्ठ कहा जा रहा है। अपने मन को बस में रख के परमात्मा में और अच्छे कर्मों में ही लगा के रखना है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मन को जाने ही नहीं देना है। कोई भी अच्छे कार्यों करने में दृढ़ निश्चय रख के वो कार्य को पूर्ण करने के लिए जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक कठोर पुरुषार्थ करते रहना होता है। और जो साधक भगत परमात्मा का प्यारा नाम सदगुरु के जरिए से उनके दिल में स्थापन करा के उनके मन और बुद्धि परमात्मा में अर्पण करके सिमरन करते करते परमात्मा को अपना तन मन धन संपूर्ण समर्पित करके जीवन जीता है और दूसरे जिज्ञासु मनुष्यों के दिलों में भी उनके धर्मों की श्रद्धा के अनुसार वाला रब का नाम स्थापन करेगा और अपने अनुभव के अनुसार परमात्मा का परिचय उनको करा के परमात्मा से उनका संबंध जोड़ेगा तो वैसे सब साधक भगत और यहाँ वर्णित सब प्रकार के दिव्य गुणों को उनके जीवन में धारण करके दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो परमात्मा का प्रिय अवश्य बन जाएगा। ऐसा सुंदर मार्गदर्शन गुणों का विस्तृत वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में सब साधक भक्तों को बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन यहाँ दे रहे हैं। जी बहन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत ही अच्छा आपने इसको भी इस प्रश्न को भी एक्सप्लेन किया है आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में, भगवद गीता की रोशनी में। अभी बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बापू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा और काल की अवतार सतगुरु सरकार गौहर शाही जी महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए किन आंतरिक पवित्रताओं की आवश्यकता है और कल की भगवान के दिव्य प्रेम के इस मिशन कार्य को निस्वार्थ भाव से करने पर इतना जोर क्यों दिया गया है, कृपया स्पष्ट करें। बहन ने जो सवाल किया है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस दौर के लिए।
भगवान कल्कि अवतार सरकार बहरशाही महाराज जिस अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं दुनिया के सामने, वो मार्ग जो है गीता में भगवान कृष्ण जो है इसको निष्काम कर्म योग का रास्ता बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलाने के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कर्म करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कर्म जो जिस उस कर्म को, आराधना कर्म को, वो आराधना चिंतन भजन को नियत कर्म कहा गया है हमारे गीता में। तो वो नियत कर्म जो है अब इस दौर में वो नियत कर्म इस कलयुग के करने लायक नहीं, इसलिए कि कर नहीं पाएगा। हाँ, नियत कर्म जो बताया गया है वो नियत कर्म बड़ा जटिल प्रक्रिया है। ये इस दौर, इस घोर कलयुग में ये इंसान बड़ा कोमल हो चुका है और ऐसी परिस्थितियों में निष्काम कर्म योग के अलावा वह जो है और कोई मार्ग उसको जो है वो उसको आसानी नहीं होगी। लिहाजा भगवान कल्कि अवतार सरकार बहरशाही की तरफ से उस निष्काम कर्म योग को चुना गया है और ये निष्काम कर्म योग जो है इष्ट के दृष्टि से संचालित होता है। इसमें भक्त का कोई योगदान नहीं होता। भक्त को सिर्फ समर्पण करना है। हाँ, वो समर्पित कर दिया और वो बैठ गया और वो जो है वो खुद ब खुद गाड़ी जो है चलती रहेगी। इष्ट जब समर्पित कर दिया तो इष्ट की जिम्मेदारी हो गई और इष्ट जो है खुद उसकी आत्माओं को जागृत करेगा, उसकी आत्माओं से संकीर्तन करवाएगा, उसकी आत्माओं के ये जो है उसमें जो है उसको जागरण करेगा, उसमें चेतना विकसित करेगा और खुद उसको जो है पोषण करके, आत्माओं का पोषण करके वो खुद ही इष्ट लेके जाता है। वो दक्ष गुरु होते हैं। तो ये दक्ष गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों को निष्काम कर्म मार्ग पर ही चलाते हैं। निष्काम कर्म योग पर चलाने वाले बहुत ही रेयर किस्म के, उधर द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, निष्काम कर्म योग पर चलाने की जिम्मेदारी उधर वो लिए थे और कलयुग में सरकार गौरशाही ले रहे हैं। इसलिए इस सरकार गौरशाही ने कहा कि जो आ गया मेरे नशे मन, फिर मैं क्या और खुदा क्या। अब तो सिर्फ समर्पित तो हो जाना है। समर्पित हो गए, आपकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। जैसे सरकार, एक कहानी हमने सुना है आपने अल्लाह टीवी स्टूडियो से कि सरकार के पास जो है तमाम हजारों की बाजार भीड़ लगी रहती थी और वहाँ तमाम कारकुन भी होंगे, कोई खाना बनाने वाला, कोई खिलाने वाला, कोई जो है लोगों की सेवा करने वाला, कोई देखभाल करने वाला, हजार काम होता ही। तो सरकार ने तमाम लोगों को अलग अलग काम दे दिया और एक आदमी को जो है कोई था जिसको खाना बनाने की ड्यूटी थी। तो वो खाना बनाने के लिए वो जो है उसकी ड्यूटी थी, लेकिन खाना तो बनाता था और उसकी गाड़ी चल भी रही थी, उसकी उन्नति भी हो रही थी और लेकिन शैतान बीच में आकर उसके कान में कह दिया
कि देखो भाई तो बड़े बड़े भजन वाले लोग साथ में बैठे हैं और भजन कर रहे हैं भगवान का। ओ वो न भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को पाएंगे, तुम क्या पाओगे। तो बेचारा जो है अपना वो खाना बनाना छोड़ दिया और भक्तों के बीच में बैठ के भजन आराधना में लग गया। जब वो भजन आराधना में लग गया तो इसकी जो गाड़ी चल रही थी भगवान की तरफ जा रही थी, वो गाड़ी बंद हो गई। उसका उसका जो अखंड संकीर्तन उसके दिल में हो रहा था भगवत नाम का, वो अखंड संकीर्तन बंद हो गया। फिर बाद में पूछा कि सरकार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं सोचा कि मैं भजन भाव आराधना साधना में मैं लग जाऊं और लोगों के साथ, और तो मेरा और बिगड़ गया। मेरे दिल में भगवान का निरंतर भजन होता था, अब तो नहीं हो रहा है। तब जो है सरकार ने फरमाया कि ये तुम्हारा वो काम जिसको मैंने कहा है वो तुम्हारा आराधना है, वो तुम्हारा चिंतन है, वो तुम्हारा कर्म है। बाकी नैया मेरे हवाले, मैं तुम्हारी नैया को पार लगाऊंगा। अगर तुम मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, इसका मतलब तुम अपना आराधना छोड़ दिया। जब आराधना छोड़ दिया तो तेरे हृदय का संकीर्तन तो बंद हो जाएगा, इसलिए कि तुमने किया, हमने कहा किया, तू खुद बंद किया। उस खाना खिलाने की बदौलत तेरे दिल की धड़कने भगवत नाम के संकीर्तन में लगी थी और तुम्हारी तरक्की हो रही थी, तुम्हारी आत्मा उन्नत कर रही थी। अब तुम एक न एक दिन भगवान से मिल ही जाते, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई कि बाकी लोग भजन भाव खूब मेहनत कर रहे हैं, आराधना साधना नियत कर्म में लगे हुए हैं, हम खाना बना रहे हैं। उसको ये पता नहीं था कि यही नियत कर्म है जो गुरु ने कह दिया, वो तो नियत कर्म है। तो गुरु का आदेश हुआ कि तुम सिर्फ खाना बनाओ, तुम सिर्फ लोगों को पानी पिलाओ, तो ये उसका नियत कर्म है। उसके लिए जो निष्काम कर्म योग पे चलने वाला है, गुरु का आदेश ही उसका नियत कर्म है। तो यही बहन ने ये जो है कही है कि भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कौन सी पवित्रता का धारण करना है। पवित्रता तो आपको धारण ही नहीं करना, सारी जिम्मेदारी तो उसकी है। उसने आपके दिल में भगवत नाम को डाल दिया और पवित्रता अंदर हो रही है, अंदर राम राम हो रही है, अल्लाह अल्लाह हो रही है। वहाँ ज्योति और नूर बन रहा है, उस नूर और ज्योति से आपके मानस पटल में छुपे हुए विकार जल रहे हैं, आपका जन्नत टूट रहा है, आपकी रूहानी तरक्की हो रही है, आप अंदर से पवित्र हो रहे हैं। आपको पवित्रता ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो आप निष्काम कर्मयोग पर चल रहे हैं और ये निष्काम कर्मयोग इष्ट के दृष्टि पर निर्भर होता है। इसी को नजरुल बसर करते हैं, कहते हैं कि नजरों से तेरी अध्यात्म की गाड़ी रब तक पहुंचेगी। तो बहन ने जो सवाल किया है कौन सी पवित्रता ग्रहण करना है, कुछ नहीं, भगवान के नाम का सिमरन ले लेना है, यही करना है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। और भगवान के दिव्य प्रेम के लिए मिशन कार्य को निस्वार्थ भाव से करने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? वो इसीलिए जोर दिया गया है कि तुमको कोई काम ही नहीं है, बस सरकार ने तुमको जो दिया है उसको बांटते रहना, यही मिशन का काम है। अगर तुमको अल्लाह दे दिया तो तुमको अल्लाह बांटना है। तुम्हारे दिल में राम आ गया तो अपने दिल से राम निकाल के वो नाम का प्रत्यारोपण कर। इससे बड़ा पुनीत काम तो इस धरती पर नहीं है। इसी को मिशन कार्य कहते हैं ना, दूसरा कौन मिशन कार्य है? हम और आप करते क्या है? हमारे हिंदू भाई सनातन भाई मिलते हैं तो हम कहते हैं मेरे साथ बोल देंगे राम राम, तो आपके दिल में राम का नाम चला जाएगा। क्यों? तो भगवान कल के अवतार ने हमको हुक्म दिया है कि जो तेरे साथ राम राम मिला देगा वो उसका राम राम उसके दिल तक पहुंचा देंगे, है ना? और उसकी गाड़ी भगवान तक पहुंच जाएगी। ये मेरा काम है, यानी सरकार का काम है। हम सिर्फ खरीदारी करते हैं घूम घूम के कि आओ मेरे पास, ये दिल में राम राम रख लो, ये राम का नाम तेरे दिल में उतर गया, ये संस्कार उतर गया, इससे नूर और ज्योति बनेगी, जिससे तू पवित्रता हासिल करेगा, मन पर नियंत्रण होगा। जब मैं चला जाएगा वो आ जाएगा, पवित्रता हुई तभी मैं जाएगा, नहीं तो
नहीं जाएगा। तो मैं हटाने के लिए भगवत नाम को अंदर लाना है। वो नाम आया, पवित्रता आई, जब साफ दाफ पाक साफ हो गया, फिर नाम वाला आगे बैठ गया। यही तो चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए। और यह काम आनंद आनंद में भगवान काल के अवतार सरकार गौरशाही कह रहे हैं, तुमको कुछ नहीं करना है। मन करे घंटा डोलाओ या मत डोलाओ, लेकिन तुम्हारी तरक्की घंटा के ऊपर नहीं है। तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, वो किसी को ये नहीं कहने जा रहे तो नमाज पढ़वे करो। वो किसी को ये नहीं कह रहे तो नमाज छोड़ दो। वो किसी को नहीं कह रहे तो अनुष्ठान मत करो या करो। अरे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे जिस्म के लिए, तुम्हारे अपने मन के संतुष्टि के लिए जो करना करो। असल चीज तो तुम्हारी आत्मा में भगवान नाम की नूर और ज्योति जाना है। वो तो सिर्फ सरकार की नजरों से जाएगा ना। तो सरकार इस बहाने कि तू ये नाम ले लेके दुनिया में जाओ और दिलों तक पहुंचाओ, दिलों को पवित्र करो। जब दिलों में ये नाम चला जाएगा, दिल पवित्र होना शुरू हो जाएगा, दुनिया में अमन अमान कायम हो जाएगा और सारी इंसानियत अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए भी अपने अपने रब तक पहुंच जाएगी। बहाना क्या है? ये दिलों से दिलों तक ये पैगाम पहुंचाना, इसको मिशन नाम दिया गया। इसलिए सरकार ने कहा ये मिशन करो, यानी मेरा पैगाम एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचाओ। यही तेरा निस्वार्थ का कर्म योग है, और तुम्हारी रसाई तो मेरी नजर से होगी। ये इसलिए कि तुम निष्काम कर्म योग पर चल रहे हो और मैं तुम्हारा इष्ट हूँ और तुम्हारी मंजिल मेरे नजरों पर दारो मदार है। इसी को नजरुल बशर कहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हमको वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने को मेरे ऊपर वो जो छोड़ दिया, सौंप दिया। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन को, करतार तुम्हारे हाथों में। जी बहन। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने इस बात को हमें समझाया है कि हमारा जो मिशन है इसको निष्काम भाव से करने के पीछे क्या प्रेरणा है, क्या महत्व है, और इसको करने से ही हमारी कामयाबी का राज है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इसमें हर तरफ अंधकार है, यानी प्रकाश की नन्ही किरण भी नहीं थी जब सरकार हम जैसे लोगों के लिए संसार में आए थे। तो सरकार गौरशाही ने सबके दिलों को उस दिव्य प्रकाश से भर दिया, सबके दिलों के अंधकार को मिटा दिया। अब जो है हम अपनी कोशिश से तो नहीं चले थे इस मार्ग पर, तो इसलिए जो उन्होंने हमको मार्ग दिखाया है उस पर अगर हम निष्काम भाव से चले, उसी में हमारी कामयाबी है। क्योंकि ये वो युग है, ये वो दौर है जहाँ पे हम अपनी कोशिश से एक कदम ही नहीं चल सकते। पिछले दौर में आसान था क्योंकि वो सत्युग था, त्रेता था, लेकिन इस युग में जहाँ 100% अंधकार है, बहुत मुश्किल है। उंगली पकड़ के नहीं, बल्कि उनके दिव्य जो छत्र छाया है उसके साये तले वो हमें अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अगर एक पल में अगर हम उनके छत्र छाया से दूर होते हैं तो इस पथ से हम भटक जाएंगे। और जिनको इसके लिए बस हमें एक कहते हैं कि गुरु को बस एक बार आजमा लो, उसको उनको मानने से पहले एक बार आजमा लो कि वो सच में उसका जो कनेक्शन वो ईश्वर से है या नहीं। जब एक बार तुम्हें पता चल जाए कि वो ईश्वर की तरफ से आया है तो फिर उन पर शक मत करो, क्योंकि अब तुम इस आग के दरिया में उतर चुके हो। आप अगर नाव से उतरे तो फिर जल ही जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारा विनाश ही होगा। ना तुम संसार के रहोगे, ना तुम जो है जो भगवत मार्ग के इस पथ पर कामयाब हो पाओगे, क्योंकि अब खत्म हो गया रास्ता। तो इस आज के इस कार्यक्रम का निष्कर्ष यही है, गुरु पर पूर्णतः विश्वास। एक ऐसे गुरु पर जिसके बारे में आपको पता चल चुका है कि ये ईश्वर की तरफ से है, ये ईश्वर की तरफ से इसी ड्यूटी पर बैठे हैं ताकि हम जैसे लोगों को परमात्मा से जोड़ सकें। तो
हम अगर स्कूल में भी, विद्यालय में भी जब हम पढ़ते हैं और हम अपने टीचर पे विश्वास ही नहीं करते कि जो विषय वो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें ठीक से पढ़ा भी रहे हैं या नहीं, तो हम उस विषय में कभी भी पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपने सिखाने वाले पर ही भरोसा नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के कठिन मार्ग पर हम बिना भरोसे के, बिना विश्वास के कैसे चल सकेंगे? इस बारे में हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी से भी उदाहरण लेकर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तो एक बार अपने मन को फिर से टटोले कि क्या आपको अपने गुरु पर विश्वास है या नहीं? अगर नहीं है तो उनके चरणों में अपना सर रख दीजिए और उनसे कहिए कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए, मुझे अपना विश्वास प्रदान कीजिए ताकि मैं इस मार्ग पर चल सकूं, भले कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। तो और लेकिन हमारे जो सतगुरु यूनुस अलगोहर हैं, उन्होंने इस चीज को भी हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। जो ये विश्वास है ये हम खुद नहीं कर सकते, ये भी उनकी अता होती है। वो जिसको देना चाहे दे दें, किसी के ऊपर कोई शर्त नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिससे हम उनका विश्वास प्राप्त कर सके, ये सिर्फ उनकी दया है। तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत आसान तरीका बताया है। वो रोजाना सुबह भारतीय समय अनुसार 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में पूरे 2.5 घंटे लाइव आते हैं हम लोगों के लिए। उनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए आते हैं ताकि वो हमें अपने जो दिव्य छत्र छाया है उसमें समेट के हमको रख सके, ताकि हम इस पथ से भटके ना। और उसी 2.5 घंटे के अंदर वो आपके जो जितने भी आपसे पूरे दिन में जो भी गलत गुनाह हो गए या कुछ भी गलती हुई है आपसे अनजाने में भी, या आपका विश्वास में कोई कमी है, या भगवत मार्ग में आप में कोई कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ये सब कुछ उस लाइव महफिल में आपका सॉल्व किया जाता है। जैसे आप मान लो आपकी किडनी अगर खराब है तो आप डायलिसिस के लिए जाते हैं ना, ताकि आपका जो जीवन है वो चल सके। तो समझ लीजिए वही डायलिसिस है। अब हम अपने मेहनत से तो इस पद पर बिल्कुल नहीं चल सकते, तो हमें रोजाना सफाई की जरूरत है। वो सफाई रोजाना 3 बजे से 5:30 बजे के बीच हमारे सदगुरु भगवान श्री यूनुस अलगोहर करते हैं। तो लाइव महफिल को बिल्कुल बाकायदगी से रोजाना ज्वाइन करें, बिल्कुल भी इसमें नागा ना करें और ध्यानपूर्वक हमारे सदगुरु श्री यूनुस अलगोहर को सुना करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से समझाने के लिए। हमें सभी को भगवत गीता का जो एक गुरुतम ज्ञान है इसको भगवान कल के अवतार के ज्ञान की रोशनी में बहुत ही सरलता से समझाने के लिए, जो कई सालों की मेहनत से भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता, वो आज हम इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं गीता का ज्ञान। आप सभी संतगणों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच। जय श्री कृष्ण, जय गौशाही, जय श्री कृष्ण।